हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने तद्भव तत्सम को बेहतरीन तरीके से सीख लिए थे और उससे बाहर दोस्त क्वेश्चन जो है बनने का मतलब ना के मात्र के बराबर है। तो आप उतना तैयार कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विदेशी शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। इनको करने से पहले आपको जैसे कि होता है किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो ये पूछ लेगा, मान लो आदमी हुआ, आदमी पूछ लेगा किस भाषा का शब्द है। इस तरीके से पूछता है, अरबी, फारसी, ये जो है पुर्तगाली, तुर्की, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप होता है कि मान लो अरबी, जैसे आदमी दे दिया, आदमी बोलेगा किस भाषा का शब्द है। अब उसमें दे देगा कि विदेशी भाषा का शब्द है या देसी भाषा का शब्द है या संकर का है या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से पूछता है। और एक टाइप तो ये हो जाएगा, निम्न में से किस विदेशी मतलब विदेशी भाषा का शब्द है। अब ऐसे दे देगा, निम्न में से विदेशी भाषा का शब्द है, 4 ऑप्शन दे देगा, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और देशज। इस तरीके से भी बनता है। ठीक है, तो पहले अब क्या करना है, आपको देशज देखना है। देशज मतलब देशज, देश, देश और जा मतलब जन्म लेने वाला। अपने देश में जन्म लेने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, देशज, यानी कि देशी शब्द कहा जाता है। जैसे कौन कौन से इसमें आते हैं, और देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। पगड़ी हो गया, झाड़ू हो गया, पगड़ी हो गया, झाड़ू हो गया, डिबिया हो गया, झुग्गी, खिड़की। इतना देख रहे हैं, देश शब्द है, इससे बाहर नहीं आएगा और इससे बाहर आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो पगड़ी, झाड़ू, डिबिया, झुग्गी, खिड़की। लोटा हो गया, लोटा और कटोरा आप दोनों को साथ में लिखेंगे। लोटा और कटोरा कैसे शब्द है, अपने यहाँ का शब्द है, देसी शब्द है। ठीक है, अब इसके बाद झोला हुआ, लोटा कटोरा लेके जो है, अब इस तरीके से जान लीजिएगा, लोटा कटोरा लेकर के प्राइमरी में जब पढ़ने जाते थे तो लोटा कटोरा लेकर जाते थे ना, इस तरीके से झोला में भर के, झोला में भर करके लोटा कटोरा लेके जाते थे खाना खाने के लिए। ठीक है, तो कैसे हैं, देसी शब्द है। टांग, टांग वाले पे खड़ाऊ, खड़ाऊ जूता को एक साथ में याद रख लेंगे। खड़ाऊ होता है, पहले के जमाने में लोग क्या पहनते थे, खड़ाऊ पहनते थे। वो कहाँ का है, कहाँ जन्म हुआ उसका, अपने यहाँ हुआ है। फावड़ा हुआ, कोयला हुआ, कोल्हू हुआ, और तेज हुआ, टेस, गाड़ी, गुच्छा, गोली, भजन। भजन कीर्तन कहाँ होता है, तो अपने यहाँ होता है। तो ये सारे के सारे कहाँ कैसे शब्द हैं, तो आप बताएंगे देश शब्द में, यानी कि देसी शब्द हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखते हैं विदेशी शब्द। ये विदेशी शब्द देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, विदेशी शब्द हैं। ठीक, विदेशी मतलब विदेश से आए हुए शब्द जो हम अपने भारत में बोले जाते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द कहा जाता है। अब इसमें देखिए, अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं और फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। आप इसी तरीके से एक व्हाइट पेज लीजिएगा, उस पर आप इसी तरीके से बना लीजिएगा और जहां आप लेटते हैं या पढ़ते हैं तो वहां जो है इसको चिपका लीजिएगा और पर डे जो है देखते रहना। जब सोने लगना तब देखना, जब सो के उठना तब देखना, तो आपका ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है आना, किसी भी एग्जाम में जो होता है, ये ट्रिपल का चुनिंदा टॉपिक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब अरबी भाषा के शब्द को कैसे याद रखते हैं, इनको जो थोड़ा ट्रिक बनाए हैं, आप उस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अरबी मतलब अरब, अरबी मतलब क्या, हम किससे रिलेट करेंगे, अरब। अरब में एक आदमी, अरब में आप सुनते जाइएगा, अरब में एक आदमी और औरत जो है बड़े अजीब तरीके से अदालत के पास रहते थे। अरब में कैसे ट्रिक है, अरब में एक आदमी और औरत बड़े अजीब तरीके से कहाँ रहते थे, अदालत के पास रहते थे। एक दिन उस औरत को हैजा हो गया, एक दिन उस औरत को क्या हो गया, हैजा हो गया। बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी मुश्किल की बात है। उसके इलाज के लिए जो है उसके पास पैसा नहीं था, वो कर्ज लिया, कंगाल हो गए, कर्ज लिया, कंगाल हो गया, कर्ज लिया और
और जो है बहुत मुश्किल की बात यह है कि उसी रात को जो है, उसी दिन जो है मौसम जो है खराब हो गया, मौसम जो है खराब हो गया। वो मजबूर थी कि उसके इलाज के लिए जो है कोई उसकी मदद करे। तो वो औरत जो है मजबूर थी उसकी मदद के लिए। तो एक मौलवी साहब जो है उसके फरिश्ता करके ऐसे या जो है मुसाफिर बन के उसके पास अपनी अक्ल दिखाते हैं, अपनी अक्ल बताते हैं। असर जो है हकीम को असर हुआ उस औरत को हकीम के जो है पास ले जा करके। हौसला शहद, तब उसको हौसला आया, शहद जो है उसको दवा के रूप में दिया। जब जब जैसे कि जो है मौलवी साहब औरत को ले गए मुसाफिर उसके यहाँ हकीम के पास, तो जब उनको हकीम साहब को हौसला आया कि उसने क्या जो है औरत को क्या पिलाया, शहद और दवा दिया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र हुआ, अल्लाह का शुक्र हुआ कि आखिरकार वो औरत जो है ठीक हो गई। औरत, अल्लाह का शुक्र हुआ कि आखिरकार वो औरत जो है ठीक हो गई। उस औरत ने उसे इनाम दिया। ठीक है, इसके बाद जो आदमी कर्ज लिया था उसने उस पर मुकदमा कर दिया। मुकदमा किस पे कर दिया? आदमी ने औरत पर मुकदमा कर दिया। तमाम तारीख गवाह आने के बाद होता रहता है, जानते हो कि जब मुकदमा चलता है तारीख बहुत ज्यादा पड़ती है, तमाम तारीख होता है। तब औरत का क्या है, दिमाग जो है खराब हो गया। तब कोर्ट का फैसला आया, नतीजा आया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, शराब पीकर जो है फकीर ने पिया, दुनिया कब्र, फिर उसका दिमाग खराब होगा तो मर गए तो उसको कब्र में, दुनिया वालों ने उसको कब्र में दफना दिया। जब उसका दिमाग खराब हो गया, फैसला नतीजा आया, तो उसने शराब पी करके या अपनी जान दे दी। उसने शराब पी करके अपनी जान दे दी। दुनिया वालों ने उसे कब्र में दफना दिया, कब्र में दफना दिया। किस्मत की बात तो ये है, किस्मत की बात तो ये है, उसका कोई वारिस नहीं था। किसका? सॉरी, उसका कोई वारिस नहीं था, औरत का कोई वारिस नहीं था। उसके औरत के पास एक किताब रखी गई थी। किताब में क्या था, एक लिफाफा था। किताब के अंदर क्या औरत ने रखी थी, लिफाफा रखा था। उसमें जो है उस आदमी के लिए कर्ज की कीमत जो है रखी हुई थी। लास्ट में वकील याद कर लेना, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। कुछ इसके बाद फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए। फारस में कैसे इनको याद रखते हैं, फारस में एक मजदूर जो है सरकारी सरदार के यहाँ काम करता था। सरकारी सरदार के यहाँ काम करता था, हफ्ते भर काम करता था। क्या काम करता था? मकान बनाता था, दफ्तर बनवाता था और दरवाजा बनाता था, मजहर भी बनाता था, कारीगर था, मजहर बनाता था। भाई फारस में एक मजदूर सरकारी सरदार के यहाँ हफ्ते भर काम करता था। कौन सा काम करता था? मकान, दफ्तर, दरवाजा, मजहर, कारीगर, ये सब बनाता था। एक दिन उस मजदूर को बुखार हो गया। एक दिन उस मजदूर को क्या हुआ, बुखार आ गया। सरकारी सरदार तो उसने क्या कहा, सरकारी सरदार से कहा कि जो है मजदूर ने कि 1000 रुपये तनख्वाह दे दो। मतलब उसने एक्स्ट्रा मांगा कि सर हमको 1000 रुपये तनख्वाह दे दे। मकान में फिर उसने आराम करके, दवा मिला तो आराम करके सो गया। आवाज आवारा, फिर उसने आवाज दिया, आवारा, आतिशबाजी करने लगा। जब पैसा मिल गया तो उसको इस तरीके से आप याद रख लेंगे। लेकिन मजदूर वापिस, पजामा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभी बताते हैं इसको। जलेबी, पजामा, जलेबी, जब पैसा मिल गया तो जलेबी खाने लगा। फिर उसने जलेबी में जहर मिला दिया। जलेबी में क्या है, जहर मिला दिया। चालाकी, खामोशी तो देखिए, कमीने ने मजदूर गिरफ्तार हो गया। जब जलेबी में इसने जहर मिला दिया, मजदूर ने चालाकी दिखाई तो इसको गाली पड़ी कमीने। तो मजदूर को क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया और उसको प्लांटी के रूप में जुर्माना उसे देना पड़ा। तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो और दुनिया वालों ने उसका तमाशा देखा। इस तरीके से आप फारसी भाषा के शब्द को आप जो है याद रख सकते हैं और ऐसे देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तुर्की भाषा के शब्द कैसे याद रखते हैं?
तुर्क में एक बहादुर बीबी, बहादुर तुर्की को लोग बहादुर दरोगा की एक बहादुर बीबी थी। बीबी के लिए जो है बीबी बेगम के लिए जो है कुर्ता मोजा जो है खरीदे भाई दरोगा जी। अब दरोगा जी जो है किन्हीं बुकों में तुर्की भाषा का शब्द में भी लिया जाता है और जो है पुर्तगाली में भी लिया जाता है, तो आप दोनों को ध्यान रखिएगा दरोगा, ठीक। तो अब दरोगा है भाई, उनके पास तमंचा तो रहेगा ना, तमंचा पे डिस्को या तमंचा, वहां बरेली में लोग बोलते हैं तमंचा बंदूक को, कट्टा को, बारूद, कैंची, चम्मच, चाकू, टोपी, तोप, चेचक, नाक, तलाश। आप ये देख रहे हैं ये सब जिससे मतलब मनुष्य की हत्या की जा सकती है। लगभग ये चीजें क्या हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा, चेचक हुआ, नाक हुआ, लाश हुआ, इसको अलग याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्त। इसके बाद पुर्तगाली भाषा में आते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, अलकतरा हुआ, आल्पिन हुआ, आलमारी हुआ, अलकतरा, आल्पिन, आलमारी, इनको 3 साथ में याद रखेंगे। पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, अलकतरा, आल्पिन, आलमारी। इसके बाद अनानास हुआ, स्त्री कमीज, अब इसको कमीज को यहाँ रखना, अभी बताते हैं इनको हम कहाँ लेके चलना है। कमीज हुआ, कमरा हुआ, गमला हुआ, चाबी, तौलिया को भी आप इस तरीके से रखेंगे, अभी बताते हैं इनको भी। बोतल, बाल्टी, गोभी, पपीता, संतरा, तंबाकू, काजू, ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं, सारे के सारे पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, डॉक्टर, कॉलेज, स्कूल, रेडियो, क्रिकेट, नर्स, मशीन। किस भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी। चीनी में आपको ये क्या याद रखना है, चीनी में क्या डाला जाता है, चीनी में चाय में चीनी डाली जाती है, ठीक है। और लीची हो गया, ठीक। फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, अंग्रेज हो गए, कारतूस हो गया, कर्फ्यू हो गया। कैसे किस भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द है। अब हम इनको जो बोला है अंडरलाइन करने के लिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पजामा हो गया, पजामा किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कुर्ता मोजा किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। और मोजा हो गया, जूता, देखो मोजा कहाँ गया, मोजा तुर्की भाषा का शब्द है और जूता जो है आपका देसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इस तरीके से जब कंपैरिजन करेंगे चीजों को तो आपका तैयार हो जाएगा। मोजा देख रहे हैं तुर्की भाषा का शब्द है, और जूता कहाँ गया, जूता आपका जो है हमारे यहाँ का शब्द है, मतलब देसी शब्द है। कुर्ता हो गया, कुर्ता देखिए, अभी कुर्ता देखिए, इसको दोनों को याद रखिए। कुर्ता जो है तुर्की भाषा का शब्द है और पैजामा जो है कहाँ का है, फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं इस कमीज, देखिए पैजामा, कुर्ता और कमीज तीनों का रिलेशन बना लीजिएगा। पैजामा, देखो पैजामा फारसी भाषा का शब्द है, कुर्ता तुर्की भाषा का शब्द है और कमीज जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तीनों प्रोडक्ट हैं शरीर के, जो है वस्त्र हैं, तीनों कहाँ से हैं, 3 जगह से। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में एग्जामिनर ज्यादा देने का प्रयास करेगा। एक हो गया तौलिया, देखिए तौलिया हो गया, और लोला, कोयला, तौलिया, देखिए तौलिया हो गया, ये कहाँ किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो दोस्त इस तरीके से आप 1 से 2 बार याद रखेंगे। और हाँ, यहाँ देखिए आदमी, इन्हीं बुकों में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, इन बातों को इसे याद रख लीजिएगा। आदमी हुआ, औरत हुआ, दोनों किसी बुकों में अरबी भाषा में दिया गया है, किन्हीं बुकों में फारसी भाषा के शब्द दिए गए हैं, दोनों हमने यहाँ लिखा है। और दवा हुआ, आपके आदित्य प्रकाशन में देखेंगे तो अरबी भाषा का भी शब्द है और जो है फारसी भाषा का शब्द है दवा, ठीक है। ये हो गया। दरोगा देखेंगे, दरोगा जो है तुर्की भाषा का शब्द है और जो है पुर्तगाली भाषा का भी शब्द है, किन्हीं बुकों में दिया रहता। तो ये एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे। तो आज का जो है क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको जो है तैयार हो जाएगा। हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट मतलब हो ही गया है, एक टॉपिक और बचा है। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।